का लगातार 9वें दिन ईरान पर बड़ा हमला देखा गया। मध्य पूर्व में फिर युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है, हाई अलर्ट भी बढ़ रहा है। मध्य पूर्व में तनाव लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखते हुए कई अहम सैन्य ठिकानों और रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। वहीं ईरान ने इन हमलों को उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए जवाब देने की चेतावनी दे दी है। दोनों देशों के बीच लगातार जारी सैन्य टकराव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट की स्थिति बना दी है। तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और क्षेत्र सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बढ़ गई है। मध्य पूर्व में युद्ध की आग लगातार भड़कती जा रही है। 9वें दिन भी अमेरिकी हमले नहीं रुक रहे हैं। ऐसे में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी है। ईरान पर फिर अमेरिकी ताकत बरसी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार ड्रोन मिसाइलों द्वारा हमले किए जा रहे हैं। खाड़ी क्षेत्रों में भी इसको लेकर हाई अलर्ट है। अमेरिका का लगातार 9वें दिन ईरान पर यह बड़ा हमला माना जा रहा है और लगातार अमेरिका के द्वारा कई हमले किए जा रहे हैं और ईरान का कहना है कि ये सारे हमले ईरान को उकसाने के लिए है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी ईरान के द्वारा दी जा रही है। तो दोनों देशों की तरफ से ये सैन्य टकराव जारी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। 9वें दिन ईरान पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां अमेरिका द्वारा कई हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, मध्य पूर्व में युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, चाहे वो अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए, चाहे ईरान कई एयरबेस को निशाना बना रहा है। तो लगातार दोनों तरफ से यह हमले जारी हैं। ईरान पर अमेरिकी ताकत दिखाने का एक और प्रयास लगातार जारी है। 9वें दिन भी ये स्थिति बढ़ती जा रही है, गहराती जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। तो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सैन्य टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। 9वें दिन भी अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले किए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि IRGC के मुख्यालय को भी अमेरिका निशाना बना चुका है। अमेरिकी मिसाइलों द्वारा IRGC के मुख्यालयों को भी नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आई थी। हालांकि ईरान द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया। तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार के साथ क्षेत्र सुरक्षा को लेकर दुनिया की नजरें फिलहाल इस सैन्य टकराव पर टिकी हुई है, सैन्य स्थिति पर टिकी हुई है। किस तरह से कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और तबाही का ये मंजर आप देख सकते हैं। कितना भयावह मंजर ये, जहां अमेरिका लगातार ईरान पर बड़े हमले कर रहा है। 9 दिन हो गए हैं और ईरान पर कई मिसाइलें दागी जा रही हैं। जस की तस सभी स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति फिलहाल साफ नहीं हो पा रही है। ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आखिर कब तक ये हमले जारी रहेंगे, किस उद्देश्य के साथ ये सभी किया जा रहा है और आखिर इसका जो है एंड पॉइंट क्या होगा, ये स्थिति किसी भी तरह से साफ नहीं हो रही है। क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत करने को कोई तैयार नहीं, समझौते को मानने को तैयार नहीं। 14 पॉइंटर्स के समझौते को लेकर बात हो रही थी। हालांकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने बड़ा बयान भी दिया था कि उस 14 पॉइंट्स के प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किसी काम के नहीं है। तो बड़े बयान उनकी तरफ से भी सामने आए थे। पिता की मौत का बदला लेना है, ईरान राष्ट्र के लिए बदला लेना है। बदले की यह तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां बदले में दोनों देशों का नुकसान हो रहा है। ईरान का भी भारी नुकसान हो रहा है, अमेरिकी सैन्य बलों का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले ईरान द्वारा किए गए हमलों में 2 अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई थी, एक अभी भी लापता है। तो आप समझ सकते हैं स्थितियां दोनों तरफ काफी ज्यादा नुकसान है, जनहानि हो रही है, लेकिन स्थिति फिर भी और ज्यादा तनावपूर्ण बनती जा रही है, खतरनाक बनती जा रही है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है और मध्य पूर्व में ये युद्ध की आग भड़कती जा रही है। 9वें दिन भी ईरान पर कई मिसाइलें दागी गई, कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और सबसे बड़ी चिंता, वैश्विक चिंता कह सकते हैं, जहां तेल आपूर्ति को लेकर फिलहाल स्थितियां और ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। वैश्विक तेल आपूर्ति, वैश्विक बाजार, इन सभी स्थितियों पर टिका हुआ है, जहां सभी की नजरें इस पर बनी हुई है। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जो अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान का पलटवार भी सामने आया है। कुवैत पर ईरान के ड्रोन हमले फिर शुरू हो गए। एयर डिफेंस ने कई ड्रोन हवा में ही मार गिराए हैं। ऐसे में पूरे कुवैत में सायरन और हाई अलर्ट है। खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ गया है।
अमेरिकी ईरान टकराव के बीच तनाव चरम पर है। तो ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव अब पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता दिखाई दे रहा है। कुवैत पर एक बार फिर ईरान की ओर से ड्रोन हमले किए गए, जिसके बाद पूरे देश में सायरन बजा दिए गए और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कुवैत की वायु रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। इन हमलों के बीच क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लगातार बढ़ते हमलों और जवाबी सैन्य कार्रवाई ने मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की आशंकाओं को और गहरा दिया है। क्षेत्र देशों में सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी है और हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। तो कुवैत में सैन्य ठिकानों में ईरान ने बम बरसाए हैं। पहली तस्वीर जहां अमेरिका पर ईरान का पलटवार देखने को मिला, दूसरी तस्वीर अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक। दोनों तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं तबाही का ये मंजर आप देख सकते हैं। भीषण टकराव दोनों देशों के बीच, जहां अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान का पलटवार भी सामने आया। यानी फिलहाल जो चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई थी उसका असर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका पर ईरान का ये पलटवार, अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए गए हैं। कुवैत के कई सैन्य ठिकानों में ईरान ने बम बरसाए हैं और कई और देशों के अमेरिकी एयरबेस पर भी कई हमले किए गए हैं, निशाना साधा गया और अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश ईरान की तरफ से लगातार की जाती रही है। अमेरिकी ठिकानों पर ये ड्रोन अटैक साफ जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका को भी उतना ही नुकसान हो रहा है। जितना नुकसान अमेरिका ईरान को पहुंचा रहा है, उतना ही नुकसानदायक अमेरिका के लिए ईरान साबित हो रहा है। लगातार दोनों देशों की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, बड़े बड़े बयान भी दिए जा रहे हैं। कोई ईरान को खत्म करने की बात कर रहा है, कोई बदला लेने की बात कर रहा है। तो ये तस्वीर साफ दिखा रही है कि आने वाले समय में किसी भी तरह से स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये तनाव शुरू हुआ था, जो खाड़ी देशों तक पहुंच गया है। पूरे मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। पूरे देश में वैश्विक ऊर्जा को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो सिर्फ ये दो देश नहीं, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र, पूरा मध्य पूर्व और साथ ही तमाम बड़े देश जिनका तेल निर्यात के लिए वो यहाँ से निर्भर करते थे, उन सभी देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जहाँ लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल्स के दाम बढ़ रहे हैं, WTI क्रूड के दाम बढ़ चुके हैं, जबरदस्त उछाल आया है और आने वाले समय में भी संभावना जताई जा रही है कि इस तरह से कच्चे तेल के दामों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, ईंधन की कीमतों में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो व्यापारिक रास्तों पर इस तरह से दोनों देशों का अड़े होना साफ जाहिर कर रहा है कि वैश्विक तेल बाजार में आगे आने वाले स्थिति में और आगे आने वाले समय में ये स्थिति जो है और ज्यादा तनावपूर्ण बन सकती है और स्थितियां खराब कर सकती है, जहां आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। बाकी देशों के लिए भी, सभी देशों की निगाहें इन दोनों देशों पर टिकी हुई है, इन स्थितियों पर टिकी हुई है, क्योंकि सभी का जो है कई देशों की तेल आपूर्ति के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर करते थे। ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि इस तरह से ईरान का ये पलटवार अमेरिका के लिए भी चेतावनी है कि हम पीछे नहीं हटने वाले। ईरान की तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए कुछ नहीं है। वो इस रण क्षेत्र में पूरी तरह से तैयार है, वो इस रणभूमि में पूरी तरह से तैयार है। और कुवैत पर लगातार ये ईरान के हमले अमेरिकी सैन्य ठिकानों, अमेरिकी एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। तो अमेरिका भी लगातार ईरान को निशाना बना रहा है, उनको कमजोर करने की स्थिति में ला रहा है, पर ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और कॉम्बैट कर रहा है। लगातार रिटेलिएट करने की कोशिश ईरान की तरफ से भी की जा रही है और किया भी गया है। ईरान ने अमेरिका पर यह पलटवार किया और पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपना नुकसान कोई देखने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल बदले की इस भावना के साथ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सुप्रीम लीडर के इशारे पर फिलहाल अमेरिकी ठिकानों पर ये ड्रोन अटैक कर दिए गए हैं। ईरान का कहना है कि ये उकसाने वाले हमले पहले अमेरिका की तरफ से किए जाते हैं, जिसके जवाब में ईरान कार्रवाई करता है। तो कुवैत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना, ईरान ने कई बम बरसाए हैं, अमेरिकी ठिकानों को ध्वस्त करना, ड्रोन अटैक करना। अब आगे आने वाले समय में अमेरिकी पलटवार और भी ज्यादा भयावह हो सकता है। देखना यह होगा स्थिति आगे क्या कुछ सामने आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो तनाव बना हुआ है उस पर क्या समन्वय बन पाता है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल हमले हो रहे हैं, किसी भी तरह से
संघर्ष विराम लगने को तैयार नहीं है, दोनों देश बातचीत करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मध्यस्थता पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। जहां बड़े दावे किए गए थे समझौते को लेकर, खर्च को लेकर,